मैं अपने चैनल के माध्यम से बिहार के सभी प्रधान शिक्षक पुनः अभिवादन करता हूं और मैं आपके सुनहरे कल का मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका जिस उद्देश्य से नियुक्ति की गई है और जिस उद्देश्य को लेकर के आप विद्यालयों में आए हैं, वो उद्देश्य और वो लक्ष्य जो सरकार ने बना करके रखा है उसकी पूर्ति हो और आप उसके सच्चे वाहक बने। तो जितने भी प्रधान शिक्षक भाई बहन हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं या जुड़ गए हैं, उनसे और जो नए हैं उनसे मेरा गुजारिश है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आप जैसे सम्मानित लोगों तक मिलता रहे। और लंबे इंतज़ार के बाद आखिर बिहार के सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हो गई, जो बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है और हम इसके लिए सरकार को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। काफ़ी लंबे समय से ऐसा हो रहा था क्या कि कभी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई प्रभारी बन जा रहा था, कोई नियुक्ति तिथि के हिसाब से बन जा रहा था, ये क्लियर ही नहीं हो रहा था कि कि विद्यालय आखिर चलेगा कैसे। समझ गए कैसे चलेगा विद्यालय, ये एक समस्या होता था। कारण कि हम भी क्योंकि मैं भी उसी पद पर काम कर रहा था, प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर। लगभग मैंने 15 वर्षों तक इस पद पर काम किया। तो ये एक असमंजस होती थी, वहाँ पर लोग मिलते थे तो हमें लगता था कि आखिर ये होता हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों होता है। कभी बीओ से लिखवा के वो ले आया तो वो प्रधान शिक्षक हो गया, कभी वो ले आया डीपीओ से लिखा के तो वो लेटर कैंसिल हो गया और ये हो गया। तो ये सब चीज़ों से छुटकारा मिल गया अब, और अब आपस में खींचातानी जो है ना वो समाप्त हो गया। इसलिए अगर सबसे ज़्यादा किसी को हर्ष है तो हमें है और हम इस सच्चे कदम का हम समर्थक हैं और इसका वाहक हम हैं। और मैं तो नियोजित शिक्षक हूं, आप सबों को मैं पता है कि मुझे नियोजित शिक्षक होने में जो गर्व का अनुभव होता है ना, मुझे और किसी पद पर नहीं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं नियोजित शिक्षक ही रहूँगा। लेकिन आगे चलिए, देखिए अब जब प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हो गई तब देखिए इतने बहुत सारे बदलाव आएंगे विद्यालयों में, और ये जो मुख्य बदलाव जो आने वाले हैं ये सारे चीज़ों पर हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। विद्यालय के संचालन में पारदर्शिता और गति होगी। जी हाँ, विद्यालय के संचालन में पारदर्शिता होगी और उसको गति मिलेगी। संचालन में पारदर्शिता इसलिए कि अब एक अस्थायी प्रधान शिक्षक मिल गए विद्यालयों में। जब प्रधान शिक्षक मिल गए विद्यालयों में तो अब उनका काम होगा मॉनिटरिंग करने का बेहतर तरीके से। एक दूसरा होगा कि अब बार बार प्रभारी को बदलने की जरूरत नहीं होगी। ये नहीं कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों वो हो गया। अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रधान शिक्षक ही रहेंगे, फिर इनका अगर ट्रांसफ़र होगा तो फिर दूसरे फिर आएंगे उसी पद पर। इसलिए जो सहायक शिक्षक हैं, जैसे हमारे जैसे दूसरे पर, क्योंकि मेरे जैसे अस्थायी रूप से रहिए और विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करिए और बिंदास रहिए और अपना विद्यालय को एक सपनों का विद्यालय बनाइए और बेहतर कार्य करिए और आपस में पूरे विद्यालय को मिला जुला कर एक ऐसा संगठन बनाइए, एक ऐसा माला बनाइए जिसमें विभिन्न तरह के मोतियों का एक समूह हो और माला खूबसूरत लगे। तो ये होगा, पहला तो होगा कि संचालन में पारदर्शिता होगी और गति मिलेगी। गति इसलिए मिलेगी कि अब अस्थायी प्रधानाध्यापक होंगे, हर काम को करने का उनकी एक शैली होगी, जिससे क्या होगा कि आपस में शिक्षकों का सहयोग मिलेगा और पहले आप वाला झंझट अब खत्म हो गया। एक अस्थायी प्रधानाध्यापक होगा और कार्य को संचालन करने में बहुत ज़्यादा गति। फिर दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा और नेतृत्व की भावना पैदा होगी। देखिए, शैक्षणिक व्यवस्था में इसलिए सुधार होगा कि वहाँ ये स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे विद्यालय के क्लासों का और कैसे वर्ग का संचालन हो रहा है, क्या कमी है, क्या और होना चाहिए, क्या चीज़ की ज़रूरतें हैं, ये सारा कुछ इनके नेतृत्व के अंदर होगा। और उसके बाद होगा नेतृत्व की भावना होगी और पूरे टीम को, यानी पूरे विद्यालय को, चाहे वो शिक्षक हों, शिक्षिका हों, शिक्षा सेवक हों या रसोइया हों या फिर सफाई कर्मी हों, सबको एक सूत्र में बांध करके चलने का, एक अलग नेतृत्व करने का एक क्षमता विकसित होगा इनके अंदर। और जिससे क्या होगा कि विद्यालय में जो गतिविधियां रहेगी, जो विद्यालय संचालन में जो कठिनाइयां रहेंगी, वो आपस में बैठ करके एक व्यक्ति के नेतृत्व में उसका सोल्यूशन किया जाएगा, उसको उस सारी समस्याओं को सोल्व किया जाएगा।
तो दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये हो गया। तीसरा होगा कि बच्चे और अभिभावकों में बढ़ेगा विश्वास। जी हाँ, बच्चों को लगेगा कि अब एक नए और शिक्षक आ गए, पहले इतने शिक्षक थे, अब हमारा हेड टीचर सर और कोई आ गए हैं। और उससे क्या होगा कि बच्चों में एक उत्साह होता है। देखते हैं कि जब बच्चा को नया किताब मिलता है तो वो उस किताब पर फोकस बहुत करता है, बहुत पढ़ता है। आप ला के दीजिए बच्चों को नया किताब तो खूब पढ़ेगा उसको। तो जैसे ही एक विद्यालय को एक नया शिक्षक, एक नया प्रधान मिलेंगे, तब स्वाभाविक रूप से है कि उसके प्रति थोड़ा रुचि बच्चों में, अभिभावकों में जगेगा और विश्वास बढ़ेगा कि अब जो है वो प्रभारी के सहारे विद्यालय नहीं चल रहा है, अब मेरा विद्यालय जो है वो प्रधान शिक्षक जो है ऑलरेडी अब आए हैं, यानी कि मेन जो मालिक होता है विद्यालय का वो आए हैं। तो निश्चित रूप से उनके अंदर ये भरोसा, ये विश्वास जो है ना और बढ़ेगा। और भरोसा और विश्वास यही है वो चीज़ है जो लोगों को आगे तक ले जाता है। तो ये विश्वास बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद होगा, हाँ, और एक चीज़ और भी है कि जिसमें शिक्षक अभिभावक बैठक जो होता है, पीटीएम जिसको बोलते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, शॉर्ट में उसको हम लोग पीटीएम बोलते हैं, जब होगा तब जब ये अपने बातों से लोगों को अपनी बात जो है लोगों के बीच में जब ये रखेंगे तो लोगों में एक अच्छा भरोसा, एक अच्छा संदेश जाएगा और सारे लोगों में नेतृत्व करने का जो क्षमता है इनका देखेंगे और विद्यालय में एक नया अध्याय शुरू होगा इनके आने से। उसके बाद शिक्षकों के बीच कार्य संस्कृति और प्रेरणा में वृद्धि होगी। शिक्षकों के बीच कार्य संस्कृति में प्रेरणा इसलिए कि अब शिक्षकों को लगेगा कि ये अच्छा, इसको ये आज बना हुआ है, प्रभारी प्रधानाध्यापक है, तो अच्छा चलो, अगर उसके स्वजातीय कोई बीयू आ गए तो वो उसका लेटर को कैंसिल करवा देता था और फिर जो स्वजातीय था उसका लेटर जारी हो जाता था 2000-4000 रुपये में। तो ये जो कार्य संस्कृति थी ना, ये बहुत गंदा हो गया था और परिणाम हो गया था। तो पूरा विद्यालय का माहौल जो था वो कसमकस हो गया था, बहुत एकदम रद्दी हो गया, एकदम खराब हो गया था। इस कार्य संस्कृति से जो है ना वो छुटकारा हो जाएगा और शिक्षकों को लगेगा कि नहीं, अब ये हैं, हेड है, बाहर दूसरे विद्यालय से भी आए हैं तो हमारे लोगों के बीच के ही, लेकिन सवाल है कि ये अपने विद्यालय के नहीं रह करके ये दूसरे विद्यालय से वहाँ आए। अब दूसरे विद्यालय से अगर कोई भी आदमी आता है तो वो ज़्यादा आपस में स्वीकार्य हो जाता है, भले ही अपने ही विद्यालय में कोई बहुत ही योग्य व्यक्ति है, कार्य कर रहा है, तो कहता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो उसे उसकी स्वीकारता उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है जितने कि बाहर के लोगों को मिलती है। गौर भी है कि घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध, तो ये भी एक प्रवृत्ति है अपने यहाँ के लोगों में। और प्रेरणा में वृद्धि होगी, जो शिक्षक रहेंगे उनके साथ सहयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम साल 2 साल तो सहयोग करेंगे, फिर तो इनका ट्रांसफ़र होगा, फिर नए आएंगे, फिर वैसे ही चलेगा और विद्यालय इसी तरह से चलते रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रधान शिक्षकों के आ जाने से विद्यालय के कार्यशैली में बहुत बेहतर बदलाव होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और सब लोगों को मिलकर के विद्यालय को संचालन करना चाहिए और जितने भी प्रधान शिक्षक हैं उनको आशा भरी निगाहों से वहाँ के जिस विद्यालय में आपका पदस्थापन हुआ है वहाँ के शिक्षक आपके प्रति देख रहे हैं और जो अभिभावक, जो बच्चे आपके ये जान रहे हैं कि अब मेरे यहाँ हेड सर अलग होंगे, वो आपके प्रति उनका जो सोच है वो बहुत ही सकारात्मक है। उनको लग रहा है कि अभी नए हेड सर आएंगे तो और भी विद्यालय बेहतर चलेगा। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि और बेहतर चले और निश्चित रूप से चलेगा, क्योंकि जो आए हैं वो योग्य आए हैं, अयोग्य नहीं आए हैं। जो भी आए हैं योग्य आए हैं और मिलनसार प्रवृत्ति के हैं। ज़्यादातर तो मैंने देखा, मिला मैं उन लोगों से, सब मिलनसार प्रवृत्ति के हैं और निश्चित रूप से जिसमें शिक्षा होती है, विद्वता होती है, वो स्वाभाविक रूप से विनम्र होता ही होता है। ये बिरले कागो अगर कोई वैसा होगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अपवाद में तो कहा जाता है कि काबुल में भी गधा मिलता है, तो अपवाद में कोई होंगे तो ये बात नहीं है। अब कोई ये नहीं सवाल उठाएगा कि अरे हेडमास्टर बना हुआ है उसको लेटर लिखने नहीं आता है, ये बात सुनने के लिए नहीं मिलेगा। और कम से कम मेरे जैसे लोग जो हैं अब गर्व से कह सकता है कि विद्यालय जो मेरा जो विद्यालय है और हमारा जो, मेरा नहीं कहिए, हमारा जो विद्यालय है, हम सबका जो विद्यालय है, पूरे बिहार का विद्यालय है, अब योग्य व्यक्ति के हाथों में है। समझ गए? कारण कि ठीक है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि नियोजित शिक्षक जो विद्यालय को चला रहे थे, मैं अपने ही संवर्ग के शिक्षकों पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ।
मैं तमाम नियोजित शिक्षकों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे संस्कृतियाँ पैदा हो गई थी ना, जो शैक्षणिक कार्य को विकृत कर रहा था, बाधित कर रहा था, और हमारे जैसे विचार रखने वाले लोगों की भावनाओं को वो कुंठित कर रहा था। तो प्रधान शिक्षकों के बीच में अगर इस तरह का बदलाव आए, उनके आने से जो बदलाव होगा ये बहुत ही सकारात्मक होगा, और सकारात्मक बदलाव ही एक शुभ संकेत है बिहार को नए आयाम पर ले जाने के लिए, नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूं। जितने भी प्रधान शिक्षक भाई बहन हैं हमारे, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे, और आपकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर के हम हर तरह का वीडियो हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी, और आने वाला जो दिन है तमाम हमारे प्रधान शिक्षक भाई बहनों का सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अगले वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।